नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास का एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जो 2000 साल से छिपा था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आज के इस वीडियो में एक सीक्रेट कोड छिपा हुआ है। मैं अपनी कहानी के बीच में कभी भी किसी भी वक्त उस गुप्त शब्द को बोलूंगा। जो भी व्यूअर उस शब्द को सबसे पहले सुनेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसे मिलेगा 100 रुपये का नकद इनाम। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और एक भी सेकंड स्किप मत करना, वरना वो कोड निकल जाएगा। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी की तरफ। महाभारत का युद्ध और उस युद्ध का सबसे खौफनाक, सबसे रहस्यमय अध्याय, चक्रव्यूह। हम सबने बचपन से अभिमन्यु की कहानी सुनी है। एक ऐसा योद्धा जिसे चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। कहा जाता है कि चक्रव्यूह सैनिकों की सिर्फ एक कतार नहीं थी, बल्कि एक ऐसा घूमता हुआ मौत का पहिया था जिसे भेदना असंभव था। 7 घेरे और हर घेरे में मौत का एक नया रूप। लेकिन जरा सोचिए, क्या चक्रव्यूह सिर्फ कवियों की कल्पना थी? क्या महर्षि वेद व्यास ने इसे सिर्फ कहानी में रोमांच भरने के लिए लिखा था? या फिर चक्रव्यूह एक असली टेक्नोलॉजी थी, एक ऐसा जियोमेट्रिकल पैटर्न जो इंसान के दिमाग को हैक कर सकता था? अगर मैं आपसे कहूं कि वो चक्रव्यूह आज भी मौजूद है, किसी पुरानी पोथी में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आंखों के सामने, महाराष्ट्र की जमीन पर। जी हाँ, महाराष्ट्र के सोलापुर में आर्कियोलॉजिस्ट्स और इतिहासकारों को एक ऐसी चीज मिली है जिसने 2000 साल पुराने इतिहास की नींव हिला दी है। घास के मैदानों में छिपा एक विशाल पत्थर का चक्रव्यूह। यह 7 घेरों वाला नहीं, बल्कि 15 घेरों वाला एक महाजाल है। हमारी यह खोज शुरू होती है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से, बोरामनी नाम की जगह पर। यह इलाका वीरान है, दूर दूर तक सिर्फ सूखी सुनहरी घास और सन्नाटा। यहाँ अक्सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की तलाश में आते हैं। लेकिन कुछ साल पहले जब कुछ शोधकर्ताओं ने यहाँ ड्रोन उड़ाया और कैमरा नीचे जूम किया, तो स्क्रीन पर जो दिखा उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। वो पत्थर बेतरतीब नहीं थे, वो एक परफेक्ट जियोमेट्रिकल डिजाइन बना रहे थे। एक विशाल गोलाकार आकृति जिसके अंदर एक के बाद एक पूरे 15 गोल घेरे थे। इसका साइज 50 बाई 50 फीट है, यानी एक बड़े घर जितना बड़ा। पुरातत्व विभाग ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि यह कोई आजकल का बना हुआ ढांचा नहीं है। कार्बन डेटिंग और पत्थरों पर जमी काई की जांच से पता चला कि यह कम से कम 2000 से 2500 साल पुराना है। सोचिए, जिस समय दुनिया के बाकी हिस्से अंधेरे में थे, महाराष्ट्र के जंगलों में कोई इस जटिल गणितीय ढांचे का निर्माण कर रहा था। इस ढांचे को बनाने वालों के पास गजब का ज्ञान था। इसमें घुसने का रास्ता उत्तर दिशा की ओर है। प्राचीन वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा को कुबेर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का द्वार माना जाता है। इसे बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर हर पत्थर को रखा था। एक भी पत्थर अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिला है 2000 सालों में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, यह यहाँ क्यों है, इस वीरान जंगल में? जब दुनिया भर के इतिहासकारों ने इस सोलापुर के डिजाइन को देखा तो उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि बिल्कुल हूबहूब ऐसा ही डिजाइन 7 समंदर पार ग्रीस और इटली में भी मिला है। 1200 BC के यूनानी सिक्कों पर जो चित्र बने हैं, वो सोलापुर के इस पत्थर के ढांचे से 100% मैच करते हैं। वही गोलाकार डिजाइन, वही घुमावदार रास्ते। तो क्या आज से 2000 साल पहले महाराष्ट्र के लोग और रोम के लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे? इतिहास गवाह है कि यह सातवाहन वंश का दौर था। उस समय रोम के व्यापारी भारत से मसाले, मलमल और बेशकीमती पत्थर खरीदने आते थे। कोंकण के तटों से जहाज उतरते थे और पश्चिमी घाट के जंगलों से होते हुए व्यापारी अंदर आते थे। एक थ्योरी यह कहती है
कि यह स्टोन लैब्रिंथ असल में एक एंशिएंट जीपीएस था। उस जमाने में कोई सैटेलाइट नहीं थी। घने जंगलों में रास्ता भटकना मौत को दावत देना था। शायद यह विशाल पत्थर का घेरा एक लैंडमार्क था। ऊंचाई से देखने पर यह बताता था कि यही सही रास्ता है या यहाँ बाजार लगता है। यह एक तरह का प्राचीन बारकोड था जिसे यात्री पहचानते थे। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ रास्ता बताने के लिए था? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर यह सिर्फ मैप होता तो इसे पत्थर पर उकेरा जा सकता था। इतने भारी पत्थरों को इतनी सटीक गोलाई में रखने की क्या जरूरत थी? यहाँ आती है हमारी तीसरी और सबसे चौंकाने वाली थ्योरी, ध्वनि विज्ञान यानी साउंड टेक्नोलॉजी। आज का आधुनिक विज्ञान एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसे सिमेटिक्स कहते हैं। जब आप किसी लोहे की प्लेट पर रेत डालते हैं और उस प्लेट के नीचे एक खास फ्रीक्वेंसी का साउंड बजाते हैं, तो वो रेत अपने आप नाचने लगती है और एक खास पैटर्न बना लेती है। हैरानी की बात यह है कि जब आप एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी साउंड बजाते हैं, तो रेत बिल्कुल वही शेप ले लेती है जो सोलापुर के इस लैब्रिंथ की है। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने ध्वनि को पदार्थ में बदल दिया हो? क्या यह लैब्रिंथ किसी खास मंत्र जैसे या किसी बीज मंत्र की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है? शायद इस जगह का इस्तेमाल किसी खास तरह की हीलिंग के लिए होता था। जब हवा इन गोल पत्थरों से टकराती होगी तो शायद एक ऐसी गूंज, एक ऐसा रेजोनेंस पैदा होता होगा जो इंसान के दिमाग को शांत कर देता होगा। इसे आप फ्रोजन म्यूजिक या जमी हुई संगीत कह सकते हैं। हमारे पूर्वज जानते थे कि साउंड सिर्फ सुना नहीं जाता, साउंड को बनाया भी जा सकता है। अब जरा अपना नजरिया बदलते हैं। जमीन से हटकर आसमान की तरफ देखते हैं। इस लैब्रिंथ की सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि जमीन पर खड़े होकर आपको इसका असली डिजाइन समझ ही नहीं आता। जब आप इसके पास खड़े होते हैं तो यह सिर्फ पत्थरों का ढेर लगता है। इसका असली परफेक्ट गोलाकार रूप सिर्फ और सिर्फ तब दिखाई देता है जब आप कम से कम 200 फीट की ऊंचाई पर हों। सवाल यह है, 2000 साल पहले ड्रोन नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे, तो फिर इसे किसके देखने के लिए बनाया गया था? पेरू देश में नाज़का लाइंस है जो सिर्फ आसमान से दिखती है। लोग कहते हैं वो एलियंस के लिए थीं। क्या सोलापुर का यह चक्रव्यूह भी प्राचीन उड़ने वाले जहाजों के लिए एक सिग्नल था? हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक खास शास्त्र है जिसे कहते हैं वैमानिक शास्त्र। और दोस्तों, यहाँ रुकिए, यही है हमारा आज का सीक्रेट कोड। शब्द है वैमानिक। जी हाँ, अगर आपने यह सुन लिया है तो वीडियो पॉज कीजिए और अभी कमेंट कीजिए वैमानिक। वैमानिक शास्त्र में उड़ने वाले विमानों का जिक्र है। हो सकता है कि यह लैब्रिंथ एक लैंडिंग मार्कर हो या फिर यह आकाश में स्थित तारों का कोई नक्शा हो। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि इन 15 घेरों का संबंध ग्रहों की चाल से हो सकता है। शायद यह एक विशाल घड़ी थी जो इक्विनॉक्स और संक्रांति के समय सूरज की रोशनी के साथ मिलकर काम करती थी। यह सिर्फ पत्थर नहीं है, यह ब्रह्मांड से बात करने का एक जरिया हो सकता है। लेकिन रहस्य सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं है, रहस्य जमीन के नीचे भी हो सकता है। आर्कियोलॉजी में अक्सर देखा गया है कि जो चीज सतह पर दिखती है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस लैब्रिंथ के बीचों बीच पाताल में जाने का रास्ता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो क्या यह पॉसिबल है कि इन पत्थरों के नीचे कोई खाली जगह या कोई पुराना चेंबर हो? अभी तक यहाँ ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से गहरी जांच नहीं हुई है, लेकिन अगर हम महाभारत के समय की वास्तुकला को देखें तो मैसब जैसी इमारतें थीं जिनमें जादुई फर्श और गुप्त तहखाने होते थे। क्या पता इस चक्रव्यूह के केंद्र के नीचे कोई टाइम कैप्सूल या उस जमाने का कोई कीमती खजाना दबा हो जिसे सुरक्षित रखने के लिए ऊपर यह भूल भुलैया बनाई गई, ताकि अगर कोई चोर या लुटेरा आए तो वो इन पत्थरों के जाल में उलझ जाए और मुख्य खजाने तक कभी न पहुंच पाए।
यह एक प्राचीन लॉकर सिस्टम भी तो हो सकता है। इन वैज्ञानिक थ्योरीज के अलावा वो डरावनी थ्योरी आज भी कायम है। आत्माओं का जाल। माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियां सीधी रेखा में चलती है और यह गोल घेरा उन्हें कैद कर लेता है। यह गांव की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक ऊर्जा कवच था। अब फैसला आपको करना है। क्या सोलापुर का यह घेरा कुरुक्षेत्र के चक्रव्यूह का ब्लूप्रिंट है? क्या यह किसी विमान के लिए बनाया गया सिग्नल था, या फिर ध्वनि तरंगों से बना एक हीलिंग सेंटर? और जिन्होंने हमारा सीक्रेट कोड ढूंढ लिया है, उन्हें बहुत बधाई। मैं विनर का नाम अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा। महाराष्ट्र के सूखे घास के मैदानों में छिपा यह राज आज भी आसमान की तरफ देख रहा है। सच क्या है? यह शायद पत्थरों के नीचे ही दफन है, कि पूरी दुनिया का इतिहास दोबारा लिखा जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? अगर आप इस चक्रव्यूह के बीच में खड़े हों, तो आपको क्या महसूस होगा? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक बटन को दबाएं और टाइमलाइन सीक्रेट को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।